हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर सीएसआईआर नेट का जून 2024 का जो पेपर हुआ था अभी हमारा जुलाई में, तो इसमें किस टाइप के पेपर्स आए थे, आपका जो रेस्पॉन्स शीट है वो और आंसर की आपकी रिलीज हो चुकी है। अब हमने हमारा जो पेपर है दोनों शिफ्ट में किस टाइप का आया था उसका एनालिसिस किया है कि कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम क्वेश्चंस का लेवल है बहुत ज्यादा टफ आया था, कुछ बोल रहे थे मैम न्यू टाइप के क्वेश्चंस आए थे, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन पैटर्न में किस टाइप का चेंजेस हुए हैं वो सब चीजें हम हमारे यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद कितना हमारा कट ऑफ जाएगा वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों शिफ्ट में किस टाइप का पेपर आया था, कौन सी शिफ्ट में कौन से पार्ट जो है उसमें जो क्वेश्चंस है वो हार्ड आए थे कि इजी आए थे, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। इस बार क्या है, हमारे जो क्वेश्चंस आए थे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस क्या है बहुत ज्यादा पूछे गए थे, वो भी हमारे पार्ट बी में। बेसिक का मतलब क्या है, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए थे पार्ट बी में, जैसे कि हमारे कोएवोल्यूशन जो है हाइपोथेसिस वो कौन सी से लिंक करती है, जो हमारा रेड क्वीन हाइपोथेसिस है उससे लिंक करती है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है, आप लोगों को भी हो तो इस टाइप के स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिक आपका जो नॉलेज है उससे कवर किए गए थे पार्ट बी के क्वेश्चन। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी था अपने सब्जेक्ट में, ऐसे नहीं ओवरऑल कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, आपको आपके सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी था। इस बेस पर आप जो पार्ट बी के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते थे। और जो है पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि उस जैसे कोई पर्टिकुलर कोई चीज दे दी उसकी लोकेशन कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। कुछ मॉलिक्यूल्स के बेस पर आए थे, इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार पार्ट बी में बने थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार ज्यादा पूछे गए थे। पहले पार्ट सी की बात कर लेते हैं अपन, हम पार्ट बी की दोनों शिफ्ट्स की भी बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों शिफ्ट में जो लेवल था पेपर का दोनों का सेम, क्योंकि दोनों जो शिफ्ट थे हमारे, शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में ही जो पार्ट बी के क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट टाइप के थे, मतलब आप आराम से कर सकते थे अगर आपके पास बेसिक नॉलेज था तो, क्योंकि बेसिक टाइप के क्वेश्चंस ही इस बार आए थे बहुत ज्यादा। जैसे कि अपने गेट में आते हैं बेसिक टाइप के क्वेश्चंस कि आपको कुछ आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। दोनों शिफ्ट में क्या है, इनका जो लेवल था वो मॉडरेट रखा गया था। ऐसे नहीं है कि शिफ्ट फर्स्ट में हार्ड आ गए शिफ्ट सेकंड में इजी आ गए, ऐसा नहीं था। दोनों शिफ्ट में क्या है, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल इक्वल रखा गया था। ये थी हमारी पार्ट बी की कहानी। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे वो थोड़े इनडायरेक्ट भी थे, डायरेक्ट भी थे, लेकिन बेसिक नॉलेज से थे, चीज आपको ध्यान रखनी है। पार्ट सी में जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हमारी जो एग्जाम्स हुए उनके अकॉर्डिंग जो हमारे लेवल था पेपर का पार्ट सी में वो था हार्ड। किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे पार्ट सी में, वो थे हमारे एनालिटिक का मतलब क्या होता है, हम किस चीज को देख करके क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है। ये जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे यूनिट 13 और 12 और 13 यूनिट है हमारे टूल एंड टेक्निक्स वाले या अप्लाइड बायोलॉजी वाले, उन यूनिट्स को क्या मिक्स करके ही बनाए गए थे, क्योंकि वो यूनिट्स हमारी जो है एनालिटिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल टाइप की यूनिट्स होती है, तो उन यूनिट्स से क्या है ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। और जो क्वेश्चंस जो भी आए थे हमारे सारे पढ़े हुए क्वेश्चन से ही आए थे, ऐसा नहीं कोई बाहर से उठ के आया था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनका पूछने का तरीका था वो बहुत इनडायरेक्ट टाइप का था। जैसे हर साल वो पूछते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जैसे कि प्रोब में किस टाइप का क्लीवेज होता है, तो वो डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछ डाला। लेकिन इस बार क्या है, वो थोड़ा घुमा के इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे गए। और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और अगर हम देखें काफी सारी यूनिट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे गए। और क्या है, यहाँ पर काफी सारी यूनिट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नंबर में बनाए गए थे। हर साल भी आते थे लेकिन कुछ यूनिट्स को ही मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते थे। लेकिन इस बार क्या है, 30 यूनिट ले ली, कुछ सेकंड यूनिट ले ली, कुछ फर्स्ट ले ली, कुछ थर्ड ले ली, इस टाइप से क्या 3-4 यूनिट्स को मिक्स करके बहुत ज्यादा इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। और टॉपिक्स जो है उनको भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि किसी पॉइंट में पूछना है ए, फिर बन गया उससे बी से हमने कोई भी कंपोनेंट डी बनाया, डी से हमारे ई बना, ई जाकर के बी से इंटरलिंक कर रहा है या उससे कनेक्ट हो रहा है, डी हमारे ए से इंटरकनेक्ट कर रहा है, फिर लास्ट में क्या बन रहा है, ए से ई बन रहा है। तो इस टाइप के घुमावदार टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे एक दूसरे को इंटरलिंक करने वाले या कनेक्ट करने वाले क्वेश्चंस क्या बहुत ज्यादा नंबर में पूछे गए थे। तो ये चीज जो है, इस टाइप की जो क्वेश्चंस थे आप इनको तभी कर सकते हैं जब आपको आपका जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, एनालिटिकल नॉलेज है, या फिर हमारी जो टूल टेक्निक्स है उस टाइप का जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है या लैब वाला जो नॉलेज जिस बच्चे के पास बहुत अच्छे से था वो ही इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या है ऑब्जर्व कर सकता था और कर सकता था।
ऐसे नहीं क्यों पढ़ा हुए पार्ट से नहीं आया, तो आया पढ़े हुए पार्ट से ही था, लेकिन घूम फिर के आया था। जैसे कि हर साल जो पार्ट सी के क्वेश्चन आते थे थोड़े लेंथी होते थे पढ़ने में, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते थे कि ऐसा हुआ फिर ऐसा ऐसा। हमने क्वेश्चंस किए थे, जैसे डैब बायो के हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें क्या अच्छे से पूछा जा रहा था और लास्ट में अपन को पता था कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ए से बी बना, बी से डी बना, डी से सी बना, फिर ई जो है बी के साथ इंटरकनेक्ट हो रहा है, डी ए के साथ, तो इस टाइप से क्या है मिक्स हो रहे थे। और लास्ट में जाकर के हमसे पूछा है कि ए से एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार ज्यादा थे। तो ये क्वेश्चंस आप तभी कर सकते थे जब आपके पास उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा नॉलेज बहुत अच्छे से आपने गेन किया हो, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये चीज बहुत ज्यादा पूछी गई थी, तो इस चीज को क्या सॉल्व करने में हमारा क्या टाइम बहुत ज्यादा जा रहा था। और इस चीज के लिए क्या हमारे पास जो नॉलेज है वो भी बहुत अच्छे से होना चाहिए था। ऐसे नहीं हमने कुछ याद कर लिया तो वो चीज ना, कंसेप्ट वाली चीज जो है यहाँ पर इस बार बहुत ज्यादा पूछी गई। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर था किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब ऐसे नहीं कि ये CSI नेट का पेपर है तो ऐसे नहीं कि उसका लेवल बहुत लो रखेंगे। आप PhD करने जा रहे हैं, लेक्चरशिप लेने जा रहे हैं, और आपके साथ आपको फेलोशिप भी मिलती है इसके साथ साथ, तो इन सब चीजों को देखते हुए पेपर का जो लेवल है थोड़ा तो हार्ड ही लोग रखते हैं। अब इसके अंदर कुछ 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही लोग बनाते हैं टफ बहुत ज्यादा, जिनको कोई भी नहीं कर सकता है। वो क्या है पेपर का लेवल सेट करने के लिए लोग रखते हैं। अगर बहुत लेवल कहाँ से सेट होगा पेपर का, इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन से इस टाइप के डालते हैं रिसर्च पेपर से। उन क्वेश्चंस को हम लोग नहीं कर सके, अब नहीं करेंगे तो जो कट ऑफ है वो इक्वली जाती है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं जा सकते। इसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना पेपर सेट। तो ये हो गई हमारे पार्ट सी की बात। मैंने आपको बता दिया यूनिट्स को मिक्स करके आया, टॉपिक्स को आपस में इंटरलिंक किया है इन्होंने। कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस जैसे कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे PhD भी हम PhD करेंगे वो इस ही पेपर से ही करेंगे। इसलिए इस पेपर में क्या है इस बार बहुत ज्यादा, क्योंकि 3 कैटेगरी में हमारा रिजल्ट इस बार अनाउंस होगा, तो यहाँ पर PhD भी हम इसी पेपर से ही करने वाले हैं। इसलिए इस बार इन्होंने एनालिटिकल क्वेश्चन, मतलब कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी आंखों को बहुत अच्छे से खोल के रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कौन सा मिक्सचर डालने पर क्या बन रहा है, वो सब चीजें हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन इस बार ज्यादा दिए, हर बार नहीं देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि CSI नेट ने भी अपना पैटर्न चेंज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग अपने क्वेश्चंस का लेवल भी चेंज करेंगे। आपको इन सब चीजों को पढ़ने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूनिट्स है एनालिटिक क्वेश्चन या हमारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस को करने के लिए यूनिट है हमारी 12 एंड 13। ये दोनों इंपोर्टेंट है, तो याद करना आपका मस्ट कंपल्सरी है। अब हम देखें कि हमारे कौन सी शिफ्ट में पार्ट सी जो है हार्ड आया था, कौन सी में इजी आया। तो यहाँ पर जो पार्ट सी है हमारा शिफ्ट फर्स्ट में क्या था, हार्ड आया था, एंड शिफ्ट जो सेकंड है इसमें मॉडरेट टाइप का आया। एंड इस बार क्या है ये चीज भी आपको पता लग गया, पार्ट जो बी था उनमें दोनों शिफ्ट में बिल्कुल इक्वल आया था। कोई भी ऐसे किसी भी शिफ्ट में ही नहीं था कि पेपर हार्ड था पार्ट बी में और शिफ्ट सेकंड में इजी था, ऐसा नहीं, दोनों में सेम टाइप का पैटर्न उन्होंने रखा था। लेकिन जो शिफ्ट सेकंड है हमारी उसमें क्या है पार्ट सी के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है वो मॉडरेट रखा था, जबकि शिफ्ट फर्स्ट है उसके जो पार्ट सी के क्वेश्चंस है उनका जो लेवल था वो बहुत हार्ड था, टफ था, मतलब कंपेयर टू हमारे शिफ्ट सेकंड। अब हम देखें कि जो पार्ट सी के हमारे क्वेश्चंस थे वो किस टाइप के थे। बच्चे बोल रहे थे कि मैम बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस थे, सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट हमें लगे जा रहे थे। ये बात सही है। इस बार क्या है क्वेश्चंस का पैटर्न काफी चेंज हुआ है, एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं, इंफॉर्मेशंस को काफी घुमा घुमा के पूछा गया है, तो इस सब चीजों में क्या है बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा लगा, ये बात सही है। इस बार जो क्वेश्चंस आए थे काफी टाइम टेकिंग आए थे हर बार की कंपेयर में, ठीक है। और इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि कोई भी हमने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक में नॉर्मल पॉइंट्स से उठ करके क्वेश्चंस आ रहे थे, हर साल उन्हीं चीजों से क्वेश्चंस उठ के आ रहे थे और वो भी थोड़ा घुमा फिरा करके। लेकिन इस बार क्या है जो लेस इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे इनसे ज्यादा क्वेश्चन आए, मोर क्वेश्चंस, और जो मोर इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे उनसे लेस क्वेश्चंस इस बार आए। मतलब इस बार क्या है सब चीजें उन्होंने बदल दी। जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी का हमने कोई भी टॉपिक रेडी किया, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में नॉर्मल हम देखते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट होता है, सॉलिड का जो मूवमेंट होता है हमारे लो टू हाई होता है, तो इस टाइप का हम पढ़ते थे। लेकिन इस बार उसी टॉपिक से घूम के आया है
और भी जो लोअर पॉइंट्स थे हमारे कि डिफ्यूजन किससे अफेक्ट होता है क्या, उन सब चीजों से घूम के इस टाइप के क्वेश्चन आए। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे नहीं वही टॉपिक से क्वेश्चन आया, नहीं, आपको समझाने के पर्पज से मैंने उस टॉपिक का नाम लिया है। तो इस टाइप के जो अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चंस इस बार बहुत ज्यादा पूछे गए थे। ये सब एनालिसिस मैंने किया है पेपर्स की दोनों शिफ्टिंग को देख करके कि पेपर किस टाइप का आया था, किस टाइप का नहीं आया था। अगर और भी आप भी बता सकते हो आपका सजेशन कि आपको कौन सा शिफ्ट हार्ड लगा, कौन सा इजी लगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे, किस टाइप के नहीं, क्योंकि मैं भी आप लोगों को देख के ही बता रही हूँ। मैं भी आप लोगों को कुछ और प्रिडिक्ट किया हो, मैं कुछ और बता रही हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल राइट ही हो 100%, ऐसा नहीं है। आप लोग भी अपनी राय हमें दे सकते हैं, अपना ओपिनियन कि क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को कैसा लगा पेपर दे करके, और कितनी आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, वो सब चीजें आप भी बता सकते हैं। लेकिन अब आपको एक चीज समझनी होगी कि अब आपको ऐसे नहीं है कि हम कोई सी भी यूनिट स्किप कर दे। जैसे कि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, यूनिट 1 से लेके 8 तक की यूनिट करते हैं एंड 9 भी कर लेते हैं, 11 तक कर लेते हैं, लेकिन जो 12 और 13 यूनिट है बच्चे उनको नहीं करते हैं, एंड एक हमारी 9 यूनिट है उसको भी नहीं करते हैं। तो इस बार क्या है, पेपर पैटर्न को देखते हुए लग रहा है कि यूनिट जो 12 और 13 है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बहुत अच्छे से मतलब टिप्स पे आपको, जो भी यूनिट्स है, जो भी टेक्निक्स है, उनको टिप्स पे आपको उनका प्रिंसिपल लर्न होना चाहिए, उनकी मैकेनिज्म लर्न होनी चाहिए, वो किस तरह से वर्क करती है, वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन पावर जो है किसी भी चीज को लेकर के, वो आपको बहुत, कि पहले का पैटर्न अलग था और अब पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, और ऐसे नहीं कि अभी किया है और ये अभी के लिए ही, अब आगे से आगे इसका पैटर्न और बदलेगा, इसी तरफ क्या है जाएगा, क्योंकि ये लोग पीएचडी भी हमें करवाते हैं और हमको फेलोशिप भी मिलती है इस एग्जाम को क्रैक करने से। तो इसके लिए क्या है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना है। बेसिक चीजें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है। अगर बेसिक चीजें भी आपको किसी चीज को लेकर के पता है तो आप चीजों को इंटरलिंक करके, कनेक्ट करके आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको अगर बेसिक भी नहीं पता, एडवांस भी नहीं पता, तो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। लिटरली ये सच है, आपको चाहे बुरा लगे चाहे नहीं लगे। तो आपको उसके लिए क्या है, 12 और 13 यूनिट जो है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि इन यूनिट से ही आपके क्वेश्चंस का कनेक्ट होकर के आना। जैसे यूनिट 2 है, उसमें काफी सारी टेक्निक्स है, जैसे सेल डिफ्यूजन, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कैसे लिपिड के मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है मूवमेंट करते हैं, तो हमें कैसे पता लगता है, वो हम किसी टेक्निक के थ्रू ही तो पता लगा पाते हैं कि हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो है मेम्ब्रेन में शिफ्ट कर रहे हैं, इधर वाली लेयर से इधर, इधर से इधर, तो हमें किसी टेक्निक के थ्रू ही वो चीज पता लगती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, इंटरमिक्स होकर के आते हैं। तो इसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों यूनिट्स आपको आनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपना भी सजेशन मुझे दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि आप लोगों हमारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, और अपना सजेशन भी आप दे सकते हैं। तो मैं आपके उस सजेशन के ऊपर भी वर्क करूँगी। थैंक यू।